चूनी खरी दुधारू गाय के दियाई कि ठाठ के। तो जनता ने कहा कि नहीं, चूनी खरी तो दुधारू गाय के दिया ला। हम कहे ठाठ गाय के क्यों नहीं दोगे? कहा वो दूधवा ही न दे। अब समझ लीजिए जनता ये कह रही। लगातार भाजपा की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आज वाराणसी में जो है कहा जाए पोस्टर लगाया गया है जिसमें अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में और कहा जाए राहुल गांधी को जो है अर्जुन के रूप में जो है दिखाया गया है। वहीं गीता के श्लोक भी जो है पोस्टर में लिखे गए हैं। देखिए, ये दोनों नेता जिनको अर्जुन की और कृष्ण भगवान की संज्ञा दी जा रही है, यही दोनों नेता, इन्हीं दोनों लोगों की पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के हक लूटने वाले लोग हैं। यही अर्जुन की भूमिका में दिखाए गए व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के नेता, ये 1 साल लगातार इमरजेंसी लाखों लोग जेल में रहे, पत्रकार जेल में रहे, बोलने की इजाज़त नहीं किसी को थी, उसी को अर्जुन की संज्ञा दे रहे हैं। तो झांक के देख लें, इमरजेंसी आज भी उस जमाने के लोग हैं, क्या क्या झेले हैं। 1 साल लगातार बेकसूर जेल में रहे, संविधान को ताक पे रख दिया। और जिस अखिलेश जी की बात हो रही है, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि 27% आरक्षण बांट के पिछड़ों को दिया जाए, लेकिन नहीं दिया। पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा, मुसलमानों को सिर्फ नफरत सिखाया, नफरत के सिवा उनको कुछ भी नहीं दिया है। ये वही लोग हैं। अब उनके लोग उनको चाहे जितना भी महिमा मंडित करें, उनके करने से नहीं होगा। अब प्रदेश में, देश में शिक्षा आ रही है, लोग अपने हक के लिए जागरूक हो रहे हैं और अपने हक की बात कर रहे हैं। तो इस बात को दबाने के लिए ये लोग तरह तरह के ड्रामा कर रहे हैं। 2024 के उपचुनाव का लक्ष्य तो रखा ही है, साथ साथ कहा जाए तो 27 का अभी वो लेकर के संकल्प रखा है, 27 का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। 23 के बाद फिर हम बनारस आएंगे और 9 सीटों का रिजल्ट 23 को आ ही जाएगा। कितने सीटें लाएंगे? हम मोटी मोटा आपको बता दें। जनता से मैंने पूछा तो जनता ने ये कहा कि, हमने पूछा कि चूनी खरी दुधारू गाय के दियाई कि ठाठ के। तो जनता ने कहा कि नहीं, चूनी खरी तो दुधारू गाय के दिया ला। हम कहे ठाठ गाय के क्यों नहीं दोगे? कहा वो दूधवा ही न दे। अब समझ लीजिए जनता ये कह रही है, तो वोट तो जनता को देना है। जनता तो ये कह रहे हैं कि भाजपा घबरा के जो है डेट आगे बढ़ा दी और 9 की 9 सीट जो है हारने जाएगी। 24 में तो डेट नहीं ना बढ़ाया था, 22 में तो डेट नहीं ना बढ़ाया था, 17 में तो डेट नहीं बढ़ाया था ना, 19 में भी तो डेट नहीं ना बढ़ाया था। क्या कर लिए लोग? ये कह देना एक अलग बात है। चुनाव आयोग के पास क्लेम हुआ, लोगों ने शिकायत की कि 15 को पूर्णमासी है, 2 दिन 3 दिन पहले से लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, जिसकी जहाँ जहाँ आस्था है वो जाते हैं। उसमें चुनाव आयोग ने टाल दिया, स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें ओम प्रकाश राजभर या भारतीय जनता पार्टी से क्या मतलब है? हम लोग भी तो परेशान है, डेट टल गया है। अब हो गया होता 13 को तो हम लोगों का भी जान बच गया होता कट से। जब वन नेशन वन इलेक्शन कराने जा रहे हैं तो 2027 में आपकी पार्टी बीजेपी के सहयोगी दल बन करके रहेगी या पलटी मारेंगे? आपको कैसा लग रहा है? अखिलेश जी 8 बार पलटी मारे तो नहीं पूछे अखिलेश जी से। मायावती जी 9 बार पलटी मारी तो नहीं पूछे। कांग्रेस 11 बार पलटी मारी, यहाँ 2 बार में पूछ रहे हो हमसे। काहे को मारेंगे? कारण बताइए। अखिलेश यादव को उम्मीदें लग रही है कि आप जो है ना वापस जा सकते हैं। पहले तो वो सीखें मोदी जी से दोस्ती निभाना, लोगों को साथ लेके चलना। कैसे मोदी जी लेके चलते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, जो जिस तरह का उसको उस तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये तो सीखें पहले। क्यों नहीं कांग्रेस से पटी, क्यों नहीं बसपा से पटी, क्यों नहीं ओम प्रकाश राजभर से पटी, क्यों नहीं जैन से पटी? क्या कारण है? अहंकार ले डूबता है। उठा के देखिए, कौरव पांडव, ये कौरव रावण कंस, ये अहंकार के शिकारी हुए हैं। नाराज तो ओम प्रकाश राजभर भी रहते थे। हम तो हमेशा नाराज रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। हम कब नाराज रहते हैं, कब खुश रहते हैं, हम खुद नहीं जानते। एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पे उठ रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है। विपक्ष की सरकार जब थी सपा की तो गुंडा राज कहा जाता था उस सरकार को। आप ही लोग चिल्लाते थे
गुंडा राज, गुंडा राज। और गुंडा राज की सरकार चलाने वाले लोग अगर कानून की बात करें तो ये गले से नीचे नहीं उतरता है। उनकी सरकार, कांग्रेस सपा बसपा की सरकार की अगर तुलना करिए तो देखिए, सपा की सरकार में 815 दंगे हुए, 1300 जन की हानि हुई, 600 दंगे बसपा में हुए, 1200 लगभग जन की हानि हुई, और दोनों का रिकॉर्ड कांग्रेस ने तोड़ दिया। अगर ये तीनों लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अकल हो तो नकल मारें। 7.5 साल हो गया, एक भी दंगा यूपी में नहीं होने दिया योगी जी ने। ये लोग कहाँ बतियाएंगे, बेमतलब का पे चिल्लाते हैं सब। सर, अगर देखा जाए तो आपके गांव में एक आंगनबाड़ी या एक विद्यालय ऐसा नहीं है जिससे कि बच्चे आपके ही गांव के दूर जाके पढ़ रहे हैं। क्या आपके गांव के लिए एक विद्यालय होना जरूरी है कि नहीं? देख, मानक है विद्यालय बनाने के लिए, एक मानक होता है, उसमें बच्चे, अब तो विद्यालय समेटे जा रहे हैं कि बच्चों के अभाव में विद्यालय, एक विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं। हम ही लोग मालिक नहीं हैं, दिल्ली वाले भी वॉच कर रहे हैं। हर जगह से एक नियम, देश संविधान से चल रहा है, संविधान से रह के ही कोई कुछ कर सकता है। आपके गांव और क्षेत्र को तो यही आस लगाए हैं कि हमारे कैबिनेट मंत्री कुछ न कुछ काम करें। हमारे यहाँ बगल में 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 5 स्कूल हैं। लेकिन वहाँ की बगल में आप अगर कहती है कि हमारे, अरे भाई, घरवा में स्कूल खुली, हम लोग बिलारी पढ़े 5 किलोमीटर जाके। खटौना बगल में प्राइमरी स्कूल है, बगल में जूनियर प्राइमरी स्कूल सामलपुर में खुला हुआ है, बगल में क्रिश्चियन वाला खोल लिया, चितौरा में स्कूल खुल गया है। 1 किलोमीटर के दायरे में तो वहीं 5 गो स्कूल खुला है, वहाँ भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं।